In this particular video, we will be talking about Section 276B, which is prosecution for non-payment of TDS. Yes, my friends. अगर आप TDS डिडक्ट करते हैं और उसका पेमेंट नहीं करते हैं, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक राइट है कि वो आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है. Yes, my friends, there is Section 276B which gives right to the government, to the department, that they can initiate a prosecution proceedings against you. Okay, my friends. So let's understand the procedures. Let's understand the procedure. What are the procedures? Let me share my screen. Yes. The first provision is that the prosecution can be initiated for non-payment of TDS. Okay. या फिर डिपॉजिटेड आफ्टर द ड्यू डेट. इसका मतलब ये है कि अगर आपने TDS डिडक्ट नहीं किया है तो आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर आपने डिडक्ट किया है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है, तब आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जा सकता है. ठीक है. यहाँ पहला पॉइंट क्या है? नॉन पेमेंट ऑफ TDS. सेकेंड पॉइंट इज डिपॉजिटेड आफ्टर द ड्यू डेट. अगर आपने TDS डिडक्ट किया है लेकिन आपने ड्यू डेट के पहले पेमेंट नहीं किया है, तो भी आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जा सकता है. अब कौन कौन से रीज़न से प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग नहीं होगा? सबसे पहला आएगा नॉन डिडक्शन. मैंने आपको बताया कि अगर आप TDS डिडक्ट नहीं किए हुए तो आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते. लेकिन आपने डिडक्ट किया है, पेमेंट नहीं किया है, तब आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जा सकता है. ठीक है. साथ ही साथ अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, नॉट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तब भी आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं किया जाएगा. नॉट इशूइंग सर्टिफिकेट. ठीक है. इन तीन रीजंस के कारण आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती. कौन कौन से दो रीजंस है? एक तो है आपका नॉन पेमेंट ऑफ TDS, या फिर आपने डिपॉजिट किया लेकिन आफ्टर द ड्यू डेट किया. तो ये दो रीजंस के कारण आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जा सकता है. कुछ और बातें हैं, जैसे इम्प्रिजनमेंट भी आपके टर्म जो रहेगा, मतलब आपका जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी तो उसमें टर्म कितना रहेगा? टर्म कैन बी मिनिमम फॉर 3 months एंड विच कैन एक्सटेंड अप टू 7 years. यस माय फ्रेंड्स, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग अगर इनिशिएट होती है आपके क्लाइंट के अगेंस्ट में या फिर आपके अगेंस्ट में, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट टर्म है 3 months to 7 years. ये पेनाल्टी होगी, पेनाल्टी के ओवर एंड अबव इम्प्रिजनमेंट है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अगेंस्ट पेनाल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई तो इम्प्रिजनमेंट खत्म हो गया. नहीं, पेनाल्टी के अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैसे को राइट है कि वो आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है अगर आप TDS का पेमेंट नहीं किए हैं या फिर आपने डिपॉजिट लेट किया है. ठीक है. अब आपके पास कोई और रेमेडी है क्या कि इन सब चीज़ों से बचा जा सके? तो आंसर इज़ यस. इससे भी आप बच सकते हैं. वो है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 279. अगर आप प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग से बचना चाहते हैं, इम्प्रिजनमेंट से बचना चाहते हैं, तो आपको कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 279. तो आप सभी को ध्यान रखना है कि TDS का जो पेमेंट है वो टाइम पे किया जाए, और दूसरा, अगर आपने TDS डिडक्ट किया है तो उसे पेमेंट भी करें. ऐसा नहीं कि TDS डिडक्ट करके अपन यूज़ कर लिए. अगर आप नॉन पेमेंट ऑफ TDS रहेगा तो आपके अगेंस्ट में सेक्शन 276B में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जा सकता है. तो फ्रेंड, आप सभी को यहाँ पे ध्यान देना है कि आपने अगर TDS डिडक्ट किया है तो आपको उसको टाइमली पेमेंट कर दीजिए, और टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए तो आपके अगेंस्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो सेक्शन 276B इन्वोक करके प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में इनिशिएट कर सकती है. एंड टू नो मोर अबाउट कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, वी हैव सेपरेट वीडियो ऑन दिस कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, जिसका वीडियो आप लिंक पे देख सकते हैं. एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.